आज हम क्लास 10th की मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस बैंक जो स्कूल आपके स्कूल से मिले हैं उसको करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस में 8x प्लस में 2। ठीक है, तो आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब कुछ और नहीं होता है, डी होता है। तो आपको पता है कि डी क्या होता है आपका b² माइनस में 4ac। ठीक है, ये डी की वैल्यू होती है। बस आपको यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² प्लस में 8x प्लस में 2 इक्वल टू 0। इसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। ए की वैल्यू अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू 8 आ गई और सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में आपको रख देना है, इस वाले फॉर्मूले में b² माइनस 4ac। तो फाइनली b की वैल्यू 8 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू में 2, तो ये आपका आ गया 8 का स्क्वायर 64 माइनस में 24 और आपका आंसर 40 आ गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस में kx प्लस में k इक्वल टू 0। ठीक है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस में kx, सॉरी ये आपका 2x² माइनस में kx प्लस में k इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब इसके लिए आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसने फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज़ इक्वल रूट्स। ये बोल रहा है इसके रूट्स भी इक्वल हैं। ठीक है, क्लियर है बात? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, है ना। अगर आपके रूट्स इक्वल हैं, अगर आपके रूट्स इक्वल हैं तो आपकी वैल्यू d इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। अगर आपके रूट इक्वल्स हैं तो d इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, तो d इक्वल टू 0 है, यानी कि d की वैल्यू b² माइनस में 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब यहाँ से अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस में kx प्लस में k इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करना है ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। तो आपकी a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस k आ जाएगी और c की वैल्यू k आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आ गया ABC। बस आपको वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो b² माइनस में 4ac इक्वल टू 0, b की वैल्यू माइनस में k² माइनस में 4 इंटू 2 इंटू में k इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर आपका k² आ गया, माइनस में ये आ गया आपका 8k इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से इसको, तो यहाँ पर आपका आपका k आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर k माइनस में 8 बचेगा आपके पास और इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 0, ठीक है, एंड k माइनस 8 इक्वल टू 0, ये दो वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो k की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी और दूसरी आपकी k की वैल्यू 8 आ जाएगी। क्लियर है बात? ये दो क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी का है। 3 है, x की वैल्यू 2 दे रखा है और आपको निकालना है kx² प्लस में 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करने पर तो यहाँ पर आ जाएगा k 2 का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और ये 4k हो जाएगा। यहाँ पर प्लस में 2 2 ज़ा 4 माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो ये 4k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 4k की वैल्यू यहाँ पर -1, ये 1 इधर चला जाएगा और k की वैल्यू माइनस में 1/4। ये आपकी k की वैल्यू आ गई।
ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये आपको इक्वेशन दे रखी है। अगर इक्वेशन हम 2x माइनस में 4 का स्क्वायर इक्वल टू 64, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये कि आप स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों साइड्स, इजी तरीके से हो जाएगा, इक्वेशन में नहीं जाएगा आपका। नहीं तो आप इसको अगर यहाँ पर खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से तो ये इक्वेशन में जाएगा, ठीक है। तो आपने इसका स्क्वायर रूट कर लेना है, स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर रूट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर 2x माइनस में 4 इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट हो जाएगा इक्वल टू 64 का अंडर रूट हो जाएगा। अब जैसे ये अंडर रूट में आता है तो अंडर रूट से तो स्क्वायर है, 2 टाइम है तो 1 टाइम आपका बाहर हो जाएगा, 2x माइनस 4 हो जाएगा। इधर आपका 8 है, ये आपका 64, 8 इंटू 8 64 होता है, 8 हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिए कि यहाँ पर प्लस माइनस में आएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इधर देखिए, इधर आपको क्या आएगा, इसको आप अलग से कर लीजिए, यानी कि 2x माइनस में 4 इक्वल टू एक इक्वेशन में -8 हो जाएगा एंड 2x माइनस 4 एक इक्वेशन में 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू -8 प्लस में 4 हो गया एंड ये 2x इक्वल टू 8 प्लस में 4 हो गया। तो यहाँ पर 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 हो जाएगी एंड यहाँ पर 2x की वैल्यू 12 हो गई, ठीक है। तो x की वैल्यू -4 अपॉन में 2, यहाँ पर x की वैल्यू 12 अपॉन में 2, 2 से 6 टाइम में कटेगा, 2 से ये 2 टाइम में कटेगा। तो x की वैल्यू -2 एंड x की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। ये दोनों ही x की वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में k इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रूट्स इसके रेसिप्रोकल है, ठीक है। सबसे पहले आप रूट को लेट कर लीजिए, लेट द रूट्स आप लेट करेंगे, माना एक अल्फ़ा हुआ तो दूसरा आपका 1 अपॉन में अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल है, खुद ही कह रहा है वो क्वेश्चन में, देखिए रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखिए आप, यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में k इक्वल टू 0, अगर इसको कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू -10 आ गई और c की वैल्यू k आ गई। आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो इधर ध्यान से देखिए, आप k की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करें, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है भाई, आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन में a होता है, ठीक है। तो आपका रूट क्या है, अल्फ़ा इंटू में 1 अपॉन अल्फ़ा और c अपॉन a क्या होगा आपका, k अपॉन में 3 हो जाएगा। अब ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, यहाँ पर 1 इक्वल टू k अपॉन में 3, ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, 3 इक्वल टू k, है ना, और करके आप इसको k इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। तो आपकी यहाँ से वैल्यू 3 आ जाएगी k की। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए आप, 6 क्वेश्चन है आपका, वैल्यू ऑफ z निकालनी है आपको, z स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में z स्क्वायर इक्वल टू 2 दे रखा है और z इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, एक फॉर्मूला होता है आपका, z माइनस 1 अपॉन में z का स्क्वायर करिए आप, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या आएगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला आपका अगर क्या बनेगा तो आपका बनेगा इसका फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में b का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में z इंटू में 1 अपॉन में z, ठीक है, और z से z कट जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर आएगा z स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में z स्क्वायर माइनस में 2, ठीक है। ये फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये यहाँ पर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप दोनों साइड अगर आप
2 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसके बाद ये वाली लाइन है, सब्ट्रैक्ट 2 बोथ साइड। आपने क्या करा, जेड स्क्वायर प्लस 1/z² -2 इक्वल टू 2 -2। क्लियर है बात। अब देखिए ये वाली पूरी इक्वेशन यहाँ से देखिए पूरी सेम आ गई है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैंने इसको लिख दिया माइनस में 1/z², ठीक है। इधर आपका 0 आ गया। क्लियर बात, 2 में से 2 गया 0। अब देखिए, अब आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ठीक है। आप लीजिए स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पर z माइनस 1/z बचेगा और ये 0 का 0 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। जैसे ही आप z का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 है तो ये आपका z² हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। ये z इधर चला जाएगा, ये z इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, तो z² -1 इक्वल टू 0 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए z² -1 इक्वल टू 0, 1 को इधर ले जाइए तो z² इक्वल टू 1 आ जाएगा और z की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, z इक्वल टू अंडर रूट में 1 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट दोनों साइड करने पर, और z की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस में निकलती है, प्लस माइनस में 1, यानी कि z की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या आपकी -1 हो सकती है, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप 7th में डिस्क्रिमिनेंट अगेन आपको दे रहा है 3x² प्लस में rx प्लस में 4 इक्वल टू 0 इज़ 1। डिस्क्रिमिनेंट आपको 1 दे दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ और। यहाँ मतलब है डिस्क्रिमिनेंट का मतलब d होता है, तो आपका d इक्वल टू 1 है। इसका मतलब आपका b² माइनस में 4ac इक्वल टू 1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लीजिए। यहाँ पर 3x² प्लस में rx प्लस में 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब है अगर इसको कंपेयर करेंगे आप ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू r आ गई और c की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, b² है आपका फॉर्मूला, b² माइनस 4ac इक्वल टू 1, तो b आपका r का स्क्वायर हो गया, 4 इंटू में a इंटू में c इक्वल टू 1। क्लियर है बात। अब ये r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस में 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48 इक्वल टू 1। यहाँ पर r² 1 प्लस में 48 हो गया और r² की वैल्यू 49 हो गई, r की वैल्यू अंडर रूट में 49 हो गई, ठीक है। क्लियर है बात। यहाँ से देखिए यहाँ पर r की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 7 आ जाएगी, यानी कि r इक्वल टू या तो आपका प्लस का 7 होगा या माइनस का 7, ठीक है। ये दोनों ही वैल्यू इसकी आ गई। क्लियर है बात। प्लस का 7 और -7 दोनों ही होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, यहाँ आपको इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इस इक्वेशंस को पहले हम लिख लेते हैं, x/17 प्लस में 1 इक्वल टू पूरी चीज़ें आपकी रूट में है 1 प्लस में 35/289, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले x/17 हो जाएगा प्लस 1, इसका यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 289 ही आएगा। यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे इसको इतना ही और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 ही आएगा यहाँ पर, प्लस में 35 और ये आपका रूट में है। क्लियर है बात। फिर आपका x/17 प्लस 1 इसको ऐड करेंगे, तो इसको जब आप ऐड करेंगे इक्वल टू ये 324 हो जाएगा, अपॉन में 289 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट आपकी लाइन क्या होगी, 17 प्लस में 1, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका 18 का स्क्वायर होता है, ये आपका 17 का स्क्वायर होता है, यानी कि अगर आप इसको रूट खोलेंगे तो 18/17 और प्लस माइनस में आ जाएगा। क्लियर है बात ये आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप इसके बाद लाइन क्या होगी। अब इसको एक बार आप प्लस में लिख सकते हैं, एक बार इसको माइनस में लिख करके सॉल्व कीजिए,
ठीक है, यानी कि x अपॉन में 17 प्लस 1 इक्वल टू 18 अपॉन में 17 और एंड करके x अपॉन में 17 प्लस 1 इक्वल टू माइनस में 18 अपॉन में 17। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए, इस साइड ये 1 को इधर ले जाइए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन में 17 ये इक्वल टू 18 अपॉन में 17 माइनस 1 और एंड x अपॉन में 17 इक्वल टू माइनस में 18 अपॉन में 17 माइनस 1। ठीक है, फिर अगली लाइन यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया, ये 17 आ गया, 18 माइनस में 17 हो जाएगा एंड x अपॉन में 17 इक्वल टू यहाँ पर भी सेम एलसीएम आ गया, माइनस का 18 आ जाएगा और माइनस का 17 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखिए इसको, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, x अपॉन में 17 इक्वल टू 1 अपॉन में 17 आ गया। यहाँ पर देखिए एंड x अपॉन में 17 यहाँ पर ये एडिशन हो जाएगा, माइनस का 35 अपॉन में 17 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसको, इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आ गया x अपॉन में 17 इक्वल टू 1 अपॉन में 17 और एंड करके x अपॉन में 17 माइनस में 35 अपॉन में 17। मैंने इक्वेशन दोबारा उतार ली, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में 17 इंटू में 17 यहाँ पर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू माइनस में 35 अपॉन में 17 इंटू में 17। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, x की वैल्यू 1 और दूसरे में x की वैल्यू माइनस 35। ठीक है, तो दो वैल्यूज ये हो जाएंगी x की, 1 माइनस में 35। क्लियर है पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है, तो 1:2 के रेशियो में है, तो आप क्या करिए, इसको रूट को लेट कर लीजिए, लेट द रूट्स। जैसे ही आप रूट्स को लेट करेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, अगर आप एक x लेट करते हैं, ठीक है, तो दूसरा आपका 2x हो जाएगा क्योंकि 1:2 के रेशियो में है। ठीक है, और आपको p की वैल्यू निकालनी है, तो p आपका c में है। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, वो आपका c अपॉन में a होता है। ठीक है, यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने लिख ली। अब इसको आप कंपेयर करिए, ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 से a की वैल्यू यहाँ x² यहाँ 1 होगा, 1 आ गई, p की वैल्यू माइनस में 12 आ गई और c की वैल्यू p आ गई। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके क्या है, c अपॉन में a है। तो बस आपको रूट का प्रोडक्ट कर देना है, यानी कि आपको x मल्टीप्लाई 2x कर देना है इक्वल टू c अपॉन में, c आपका ये है, p अपॉन में 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कितना आ जाएगा, ये 2x² इक्वल टू p और यहाँ से देखिए आपका, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x², इसको यहीं पर रहने दीजिए। ठीक है, ये आपका 1 हो गया। क्लियर है बात, इसको यहीं पर रहने दीजिए। अब देखिए आगे 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 सॉल्व नहीं हो सकता ये। अब आप निकालिए प्रोडक्ट ऑफ रूट, आपने निकाल दिया। अब आप यहाँ पर निकालिए सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं कि आपका b अपॉन में a, ठीक है, माइनस में b अपॉन में a, सम ऑफ रूट्स हो गया आपका। अब आपके रूट्स क्या है, x और x+2 हो गया, x और x+2 इक्वल टू माइनस में b, माइनस में ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसको पहले फॉर्मूला लगा दिए, और b भी आपका माइनस में है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, b भी आपका माइनस में जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, यहाँ पर 3x इक्वल टू 12 आ गया और x की वैल्यू 12 अपॉन में 3, 3 4 जा 12, आपकी x की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 4 आपको रखनी है इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुटिंग
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप अगर x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे उसके बाद क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ पर 4 रखना है, तो यानी कि 2 4 का स्क्वायर इक्वल टू p, 4 का स्क्वायर 16 और 16 टू जा 32, तो यहाँ पर 32 इक्वल p और करके p की वैल्यू 32 आ गई। क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, 9 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 10 क्वेश्चन देखिए आप। इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशंस के एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 4k इक्वल टू 0 आर इक्वल। ठीक है, यानी कि सम और प्रोडक्ट जो रूट्स के हैं वो इक्वल हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए जो रूट का सम है और जो रूट का प्रोडक्ट है वो आपका इक्वल दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो आप अगर सम क्या होता है देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, के एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 4k इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मुझे आपका यहाँ से कंपेयर करने पर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में c इक्वल टू 0 से a की वैल्यू k आ गई, b की वैल्यू 6 आ जाएगी और c की वैल्यू कम्प्लीटली 4k होगी। ठीक है, ये हो गया। अब उसने बोला है कि सम और प्रोडक्ट इक्वल है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस में b अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c अपॉन में ए। क्लियर है बात, b अपॉन में c अपॉन में। अब ये दोनों ही आपस में इक्वल है, दोनों ही इक्वल है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि माइनस में b अपॉन में a इक्वल टू c अपॉन में a हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर a से a कट जाएगा, आपका a से a कट जाएगा, तो यानी कि माइनस में b इक्वल टू c हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या है आपकी 6 है, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, और c की वैल्यू क्या है 4k। ठीक है, 4k, k को यहीं रहने दो, 4 को इधर ले आओ, माइनस में 6 अपॉन में 4, यहाँ पर k हो जाएगा, 2 की टेबल से 2 टाइम, 2 की टेबल से 3 टाइम, और करके k इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 3 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।